नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज से इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के पेपर को। हम लोगों ने स्टूडेंट लास्ट वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पेपर का सिलेबस डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको ये बता दिया था कि किस प्रकार से हम लोग यूनिट वाइज और कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का अपना फर्स्ट यूनिट, जो कि है इंट्रोडक्शन। इसमें हमें जानना है कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और स्टार्टअप है क्या। अब एंटरप्रेन्योरशिप को जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि आप ये जानें कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एंटरप्रेन्योर करता क्या है। एंटरप्रेन्योर जो करता है उसी प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो जब तक हम एंटरप्रेन्योर को नहीं समझेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हम किस व्यक्ति को हम एक उद्यमी कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे, कौन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अलग अलग लोगों ने एंटरप्रेन्योर की क्या क्या डेफिनेशंस दी है, बिकॉज हमसे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। फिर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ये आखिर आया कहाँ से, जो कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टूडेंट जब पढ़ेंगे तो एग्जाम को भी फोकस करेंगे कि हमारा जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो वो कवर होता चले। और जैसे ही यूनिट एंड होगा उसके बाद मैं आपको वीवीआई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4+6 मार्क्स के वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर है क्या। तो पहला पॉइंट लिखा गया है कि बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्सप्लोर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड आल्सो नो हु कैन बी एंटरप्रेन्योर। बस वही बातें कही गई है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले यह आवश्यक है कि एंटरप्रेन्योर कौन है, कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ये जान लें हम लोग। एक एंटरप्रेन्योर है कौन, कहा जा रहा है एन एंटरप्रेन्योर इज समवन who exercise initiative by organizing a venture to take benefit of an opportunity, and as the decision maker decides what, how and how much of a good or service will be produced। अब ये जो स्टूडेंट टर्म है ये काफी भारी भरकम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है और किसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो कि एक इनिशिएटिव। अब देखिए, आप वर्ड को तोड़ तोड़ के समझिए, सेंटेंस को आपको समझ में आ जाएगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, यानी गवर्नमेंट की एक पहल है। तो इनिशिएटिव का अर्थ होता है पहल, और अगर हम इसका, ये तो हिंदी अर्थ हो गया, अगर हम इसका मतलब निकालें तो ये होता है कि कोई ऐसा चीज जो कि पहली बार किया जा रहा है। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि एक इनिशिएटिव समाज में लाता है, कोई गुड्स के तौर पे लाए, कोई प्रोडक्ट्स लाए या कोई सर्विस लाए, कोई नई चीजों को वो इजाद करता है, मार्केट में उतारता है। कैसे भाई? तो बाय ऑर्गेनाइजिंग अ वेंचर टू टेक बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, जो उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है। यानी कि सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मार्केट में जाता है, मार्केट को एनालाइज करता है, देखता है कि आखिर लोगों की जरूरतें हैं क्या, उन्हें चाहिए क्या, और उसके आधार पे फिर वो गहन विचार करता है, और विचार करने के पश्चात फिर वो एक इनिशिएटिव मार्केट में लाता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट आजकल अपने आसपास जितने भी नए नए स्टार्टअप्स देख रहे हैं, उनके जो फाउंडर हैं वो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे अगर हम बात करें फूड ऑर्डरिंग बिजनेस की, तो जब फूड ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बिजनेस, अभी तो काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, डोमिनोज है, कई सारे हैं। तो जब हम लोग एंटरप्रेन्योर का
टाइप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो कि एक नया इनिशिएटिव मार्केट में लेकर के आया है। एक ऐसा भी एंटरप्रेन्योर होता है जो पहले से जो इनिशिएटिव मार्केट में आया है उसी पे फर्दर वर्क करता है और उसी को और आगे तक ले जाता है। जैसे अगर हम बात करें जोमेटो की, स्विगी की, तो ये सभी बाद में आए एज कंपेयर्ड टू डोमिनोज। डोमिनोज पहले से है और वहां पे भी स्टूडेंट फूड डिलीवरिंग ऑर्डर का यूज किया जाता है, ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग किसी पार्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेते हैं। आप मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति तो अवश्य होगा जिसके माइंड में ये आया होगा कि भाई ऑफिस में लोग जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, है ना, अपने अलग दुकानों में जाते हैं, काम करते हैं, उन्हें जब भूख लगती है तो उन्हें बाहर निकल के किसी रेस्टोरेंट में जाना होता है। वहां पे वो फिर ऑर्डर देते हैं, वेट करते हैं, खाना आता है, खाते हैं, फिर वापस अपने काम पे आते हैं। तो ये जो स्टूडेंट बाकी सारा वेटिंग टाइम जा रहा है ना इनका, वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। ओवरऑल अगर हम देखें टर्न अराउंड टाइम तो बहुत ज्यादा निकल जा रहा है, जिस कारण से स्टूडेंट उनके माइंड में कहीं ना कहीं आया होगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ जाए, यानी कि आपको भूख लगी हो और खाना खुद आपके पास आ जाए। तो यहां से उनके माइंड में आया होगा कि अब क्या किया जाए, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाए। आपको ऑर्डर देना है और खाना तैयार होकर के आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव था, है ना, इससे पहले मार्केट में कभी ये नहीं आया था। तो उन वो व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। उसने किया क्या, तो उसने मार्केट को, उसने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एनालाइज किया। उसने देखा कि आखिर लोगों की जरूरतें क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, क्या उन्हें चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उसने उठाया और एक नया इनिशिएटिव उसने लेकर के आया एज द डिसीजन मेकर। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक डिसीजन मेकर भी होता है, बिकॉज वही डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि भैया क्या करना है। उसने देखा कि लोगों का इतना ज्यादा समय खर्च हो रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि खाना खुद चल के जाए। तो हाउ, अब ये कैसे होगा भाई, तो इसके लिए हम ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड हाउ मच ऑफ गुड और सर्विस विल बी प्रोड्यूस्ड, और कैसे हम इस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम सर्विस की बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहली बार ये सोचा होगा रेलगाड़ी बनाने का, है ना, तो वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर हो गया। जैसे हम जानते हैं नेटवर्क सर्विस जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि नॉन सीएस बैकग्राउंड के होंगे। तो जब हम जान रहे थे कि पहली बार जब नेटवर्क हमारा इस्टेब्लिश हुआ था तो अमेरिका में हुआ था, उसके आर्मी ने किया था। क्यों भाई, क्योंकि उनको अपने जो भी आर्मी के टीम होते थे उनसे बात करने में कठिनाई होती थी। तो किसी ने ये सोचा होगा कि भाई बात करने में कठिनाई होती है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और एक नया इनिशिएटिव वो लेकर के आया, तो उस व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ये अभी बस हम समझ रहे हैं, एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। हमने अलग अलग महान लोगों के डेफिनेशंस ले रखे हैं, उनका हमने डिफाइन जो उन्होंने किया था वो हमने लिख रखा है, जो कि अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे। An entrepreneur supplies risk capital as a risk taker and monitors and controls the business activity। अगर हम एक entrepreneur की बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए entrepreneurship में जो होता है वो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए अगर मान लिया जाए आपने सोचा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का और आपने इम्प्लीमेंट किया लेकिन मार्केट में चला ही नहीं, मान लिया जाए ऐसे तो चल गया बहुत, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, 6 महीने साल भर चला और फिर वो फेल हो गया। तो यहाँ पे आपको रिस्क बियर करना पड़ता है एज अ एंटरप्रेन्योर कि आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मार्केट में नए चीज को उतार रहे हैं, नए प्रोडक्ट या नए सर्विस उतार रहे हैं। अब वो चलेगा या ना चलेगा मतलब मुझे नहीं पता, है ना। जैसे कि स्टूडेंट मान लिया जाए अभी क्या होता है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, लेट से
तो जैसे शादी ब्याह में अगर हम लोग जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि जिनके पास कार नहीं होती है वो भी कार में बारात में जाते हैं। कैसे जाते हैं भाई? तो वो किराए पर ले लेते हैं गाड़ी को, है ना? वो एक रात के लिए गाड़ी को बेसिकली जो भी गाड़ी उनके अफोर्ड में रहता है वो ले लेते हैं और उससे फिर वो बारात जाते हैं, दूल्हा जाता है बेसिकली। तो ये किसी ना किसी के माइंड में तो पहली बार आया होगा कि भाई मेरे पास 3-4 कार है, क्यों ना इस कार को किराए पे लगाया जाए, पैसा भी आएगा। तो यहाँ पे ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कार की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप कार रेंट पे ले लीजिए और उसके बाद इसका यूज कीजिए। तो हम उसे भी एक एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जिसके माइंड में कुछ नया इनिशिएटिव आया और उसके बाद उसने उसे इम्प्लीमेंट किया। ठीक, आगे। द entrepreneur is usually a sole proprietor, a partner, or the one who owns the majority of shares in an incorporated venture। वेंचर बोलिए या कंपनी बोलिए या किसी को फर्म बोलिए, अलग अलग चीजों को आप बोल सकते हैं। ठीक है, FIRM फर्म। तो एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी चाहे तो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, यानी अकेला मालिक है। पार्टनरशिप में हो सकता है स्टूडेंट की 2 3 4 5 पार्टनर हो सकते हैं, या एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर है, ये एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बिजनेसेस नहीं पढ़ने हैं। पहले जब हमें मैनेजमेंट पेपर पढ़ना होता था तो वहां पे हम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ते थे, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब पढ़ते थे। अभी आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। इफ वन डिजायर्स टू बी एन entrepreneur, अगर किसी को entrepreneur बनना है, द गिवन इक्वेशन इज व्हाट डिस्क्राइब्स व्हाट एन entrepreneur एक्चुअली इज। तो नीचे जो स्टूडेंट दिया गया है ये आपको इक्वेशन, ये एक entrepreneur को डिफाइन करता है। कैसे? तो देखिए, entrepreneur का अर्थ क्या हो गया कि उद्यमी। मतलब ये है कौन भाई? तो ये है एक व्यक्ति जो कुछ नया सोचा, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। लेकिन अब उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको चाहिए कैपिटल, उसको चाहिए मनी, बोले तो उसको चाहिए पैसा। तो अब कैपिटल उसके पास आया, है ना, इस व्यक्ति ने कुछ सोचा, कुछ नया सोचा, और नया सोचा तो उसको इम्प्लीमेंट किया कैसे? तो भाई उसके लिए मनी चाहिए, तो उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जब इम्प्लीमेंट किया तो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में तैयार हो गया, या हम सर्विस भी बोल सकते हैं। एक नया प्रोडक्ट या नया सर्विस मार्केट में आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, केवल लाने से नहीं होगा। अगर हमने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है ये तैयार हमने कर दिया और हम अपने दुकान पे बैठ गए, तो क्या ऐसे लोग आएंगे? हाँ, जो एक दो आ जा रहे होंगे, अगर देखेंगे तो वो ऑर्डर करेंगे। मुझे इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि भाई एक ऐसी चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया है जिसका यूज आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद है। जब तक कस्टमर ये नहीं समझेगा तो वो क्यों आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेगा? तो यहाँ पे हमें फिर उस सर्विस को या प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होगा, तब जाकर के जो हमारा बिजनेस है ये एक सक्सेसफुल बिजनेस बन पाएगा। तो ये स्टूडेंट बेसिकली क्या है, एक इक्वेशन है और बहुत ही सिंपल है। ओके, सो नाउ ये अभी हम लोगों ने ओवरऑल समझा कि एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, और जो डेफिनेशन है ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग महान लोगों ने इसके अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है, और मैंने आपके लिए कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे उठा करके लाए हैं जो कि आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट अभी तक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के कोर्स में इनरोल नहीं किया है, तो स्टूडेंट एडुलॉजी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां पे पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में SBT बिहार सेमेस्टर कोर्सेज में जब आप जाइएगा तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का कंप्लीट कोर्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी ओनली 299 में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप सभी लोग स्टूडेंट इनरोल हो जाइए। जिनको किसी भी प्रकार की समस्या होगी वो स्टूडेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं 6202437677 पे। ठीक है, 6202437677, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी क्वेरी। चलिए, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर सम डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड हु एन एंटरप्रेन्योर इज। चलिए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जिससे समझते हैं कि आखिर एक एंटरप्रेन्योर है कौन।
सो अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिए क्या डेफिनेशन दिया गया है एंटरप्रेन्योर का। ये लोग कह रहे हैं कि अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग अ फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, कितनी सरल भाषा में इन्होंने कही है। ये कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक बिजनेस को सेट करता है, या एक दो तीन चार बिजनेस को भी सेट कर सकता है, टेकिंग ऑन फिनेंशियल रिस्क, और ये रिस्क लेता है, फिनेंशियल रिस्क लेता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो चलेगा, है ना। तो एक तरीके से वो रिस्क ले रहा है ना भाई। क्यों रिस्क ले रहा है? इन द होप ऑफ प्रॉफिट, कि मुझे फायदा होगा। ये इसको आशा है, ये सोच रखता है, विश्वास रखता है कि मुझे आगे फ्यूचर में फायदा होगा। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक बिजनेस को सेट करता है फिनेंशियली रिस्क लेकर के, ताकि उसको आगे भविष्य में फायदा हो, इन द होप ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब दूसरे डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन दिया गया है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया से, मैंने उठाया है। यहाँ पे क्या कहा जाता है एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन देखिए। एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब भी वही हो गया, एक अकेला व्यक्ति, एक पर्सन, है ना। हु बियर्स द रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, जो कि किसी बिजनेस को ऑपरेट करने की, सुचारू रूप से चलाने का रिस्क लेता है इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो अनसर्टेनिटी को फेस करते हुए एक बिजनेस को ऑपरेट करता है अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस, की फ्यूचर में क्या होगा ये बिल्कुल अनसर्टेन है ना, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया के डेफिनेशन को अगर हम देखें, तो एक ऐसा इंडिविजुअल हु बियर्स द रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, जो कि किसी बिजनेस को चलाने के रिस्क लेता है जिसको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन दिया गया है स्कम्प पीटर्स साहब के द्वारा। अब देखिए स्कम्प पीटर्स साहब क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि द एंटरप्रेन्योर इन एन एडवांस्ड इकोनॉमी इज एन इंडिविजुअल हु इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। अब ये देखिए काफी अच्छे अच्छे टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कम्प पीटर्स साहब कहते हैं कि एक उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि स्टूडेंट क्या करता है, एक नया, हु इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी, उस देश के अर्थव्यवस्था में कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है ना, उस एडवांस्ड इकोनॉमी में कुछ नया प्रगति लाता है, एक तरीके से नया प्रोडक्ट लाता है, नया सर्विस लाता है। अब मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्ट मतलब कि कुछ गुड्स को तैयार करने का कुछ प्रोडक्ट लाता है, नया प्रोडक्ट लाता है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन नॉट येट टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस इन द ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि स्टूडेंट अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं किया गया हो, अभी तक बनाया नहीं गया हो। अ प्रोडक्ट विथ विच कंज्यूमर्स आर नॉट येट फैमिलियर, जिसके बारे में कस्टमर को अभी तक पता नहीं हो, जिसको कि किसी ने यूज अभी तक नहीं किया हो। अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और ऑफ न्यू मार्केट्स एंड द लाइक, या ऐसा हो सकता है कि वो कोई नया रॉ मटेरियल लाए मार्केट में, या कुछ भी ऐसा समथिंग लाइक लिखा हुआ है। तो स्कम्पीटर साहब का डेफिनेशन काफी ज्यादा इलोबरेट करता है, प्रकाश डालता है एक एंटरप्रेन्योर पे। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कहते हैं। ये बोलते हैं बेसिकली कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अर्थव्यवस्था में, है ना, जो एडवांस्ड इकोनॉमी है, इसमें कुछ नया लेकर के आता है। अब नया कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं किया गया हो, मतलब जिसको अभी तक बनाया नहीं गया हो आज से पहले कभी, और जिसको कि किसी भी कंज्यूमर ने, यानी कि किसी भी ग्राहक ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया हो। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एडम स्मिथ साहब की। ये जो फिगर मैंने लगाया है ये एडम स्मिथ साहब का ही है। तो एडम स्मिथ साहब क्या कहते हैं कि द एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, ये भी कहते हैं एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल ही होगा। जब हम टर्म बोलते हैं एंटरप्रेन्योर अर्थात उद्यमी, मतलब कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति,
हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पस, जो कि स्टूडेंट कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि व्यवसाय के उद्देश्य से किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था का फॉर्म करता है, विनिर्माण करता है। ठीक है, तो ये कहते हैं एडम स्मिथ साहब कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि व्यवसाय करने के उद्देश्य से किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है। He or she is a proprietary capitalist, a supplier of capital, and at the same time a manager who intervenes between the labor and the consumer. अब आगे एडम स्मिथ साहब बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट भी हो सकता है कि खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, या अ सप्लायर ऑफ कैपिटल हो सकता है, या एट द सेम टाइम एक मैनेजर भी हो सकता है हु इंटरवेन्स बिटवीन द लेबर एंड द कंज्यूमर, जो कि अपने प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच में क्या करे, एक माध्यम का काम करे। सो आगे ये बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय, जो एंटरप्रेन्योर है वो एम्प्लॉयर है, मतलब कि जॉब दे रहा है, मास्टर है, मर्चेंट है, बट एक्सप्लिसिटली कंसीडर्ड एज अ कैपिटलिस्ट, लेकिन हम उसको एक्सप्लिसिटली क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट बोलेंगे। एक तरीके से हम उसको पूंजीपति बोल सकते हैं ना, कैपिटलिस्ट। तो एडम स्मिथ साहब ने भी काफी ज्यादा इलेबोरेट किया है एंटरप्रेन्योर पे। और अगर आप देखिए ओवरऑल देखें, मैं इतना डेफिनेशन आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो आपके माइंड में ये तो रहे कि ओवरऑल सर ने ये बताया था कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ नया, न्यू इन्वेंशन, इन्वेंशन तो नहीं बोलेंगे, वो तो फिर वैज्ञानिक के कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ नया सर्विस इकोनॉमी में, मार्केट में लेकर के आता है, जिसको कि पहले कभी मैन्युफैक्चर नहीं किया गया हो, जिसको पहले कभी कंज्यूमर ने ना ही यूज किया हो ना ही देखा हो, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और दूसरी बात हम क्या बोलेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क बियर करता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या है, अनसर्टेनिटी है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तीसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ वो रिस्क बियर तो करता है, लेकिन इस होप के साथ, इस आशा के साथ कि आगे फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, जब एग्जाम में पूछा जाए तो इन सभी महाशयों के डेफिनेशन को मिला करके लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए एक डेफिनेशन एक दो और है, ये हम लोग देख लेते हैं। पांचवा जो डेफिनेशन है ये बोलते हैं पीटर एफ ड्रकर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योर क्या है। एन एंटरप्रेन्योर इज द वन, उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है हु ऑलवेज सर्चेज फॉर चेंज, मतलब जिसको बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, हर जगह पे वो देखता है कि इस पे क्या बदलाव किया जा सकता है, रिस्पॉन्ड्स टू इट, और फिर उस पे वो कार्य करता है, रिस्पॉन्ड करता है, एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और उसको एक अपॉर्चुनिटी के तरह यूज करता है। इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, किसी भी उद्यमी की, किसी भी एंटरप्रेन्योर की इनोवेशन एक टूल की तरह है जिस जो वो नया नया इनोवेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, द मीन्स बाय विच दे एक्सप्लॉइट चेंजेज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डिफरेंट बिजनेस और डिफरेंट सर्विस, जिससे वो क्या करते हैं स्टूडेंट, जिस माध्यम से वो क्या करते हैं कि अलग अलग बिजनेसेस में जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है चेंजेस करने की, वहां पे वो चेंज करते हैं। तो पीटर एफ ड्रकर साहब जो है चेंज को मेन सेंटर में रखते हुए एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन दे रहे हैं। पीटर एफ ड्रकर साहब के द्वारा एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि स्टूडेंट किसी भी जगह पे, हर जगह पे कुछ नया चेंज करने की, बदलाव करने की कोशिश करता है। So next in the 20th century, the theorist Arthur H. Cole defined an entrepreneur as an organization builder. अब देखिए 20वीं सदी में एक थ्योरिस्ट थे आर्थर एच कोल साहब, इन्होंने डिफाइन किया एंटरप्रेन्योर को एज अ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, यानी कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फर्म को बिल्ड करता है। तो आप देखिएगा इन सभी की बातें सही है,
ऐसा नहीं है कि जो ये बोल रहे हैं एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप अगर देखिएगा अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 डेफिनेशन पढ़े, किन्हीं का भी डेफिनेशन आपस में कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। यानी ये सभी सेम बातों को बोल रहे हैं और 1-2 पॉइंट आगे की बोल रहे हैं, है ना? तो अगर हमसे एग्जाम में एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा जाए तो हम इन सारे पॉइंट्स को मिला करके लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी एक ही बात को बोल रहे हैं। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। हमारे सामने जितने भी स्टार्टअप्स दिख रहे हैं, जितने भी नई-नई चीजें दिख रही है, स्टूडेंट कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर ये मार्केट में लेकर के आया होगा। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ द टर्म एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर टर्म है जिसको हिंदी में हम लोग उद्यमी बोलते हैं, तो ये इंग्लिश का टर्म एंटरप्रेन्योर आखिर आया कहाँ से, है ना? जैसा हम जानते हैं कि इंग्लिश का जो लगभग शब्द है वो किसी ना किसी भाषा से लिया गया है, किसी ना किसी भाषा से रेफरेंस लिया गया है। तो एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया? सो द टर्म एंटरप्रेन्योर इज अ फ्रेंच वर्ड। ओरिजिनली ये एंटरप्रेन्योर क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है and is derived from the French word entreprendre, है ना? क्या कहा जा रहा है? एंटरप्रेन्ड्रे। तो एंटरप्रेन्ड्रे ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसी से डिराइव करके लिया गया है किसको? एंटरप्रेन्योर को। और फ्रेंच में जो वर्ड है एंटरप्रेन्ड्रे इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। It is commonly used to describe an individual who organize and operates a business or businesses taking on financial risk to do। और फ्रेंच में एंटरप्रेन्ड्रे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बिजनेसेस को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और फिनेंशियल रिस्क लेता है ऐसा करने के लिए कि आगे फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ओके, next, around 1700 AD, the term was used for architects and contractor of public works। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट उस समय की तो आर्किटेक्ट्स और जो कॉन्ट्रैक्टर थे पब्लिक वर्क का, उनके लिए स्टूडेंट यूज होता था, है ना? एडी का मतलब जानते हैं ना आप लोग? एक होता है बीसी बिफोर क्राइस्ट और एक होता है एडी, है ना? आफ्टर। तो ये हो गया आपका क्राइस्ट के बर्थ के आफ्टर। तो 1700वीं सदी में अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता था स्टूडेंट कि ये जो टर्म था यूज किया जाता था आर्किटेक्ट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। इन मेनी कंट्रीज द टर्म एंटरप्रेन्योर इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ पर्सन हु स्टार्ट्स हिज हर ऑन न्यू बिजनेस। और स्टूडेंट कई सारे देशों में एंटरप्रेन्योर टर्म उन व्यक्तियों के लिए भी यूज किया जाता है जो अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करते हैं, जिसको हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्टार्टअप क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे डिटेल में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या-क्या लक्षण होने चाहिए, क्या-क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिसे आपके सिलेबस में लिखा गया है ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो आपसे एग्जाम में ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर पूछा जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो सेम ही बात है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि एक एंटरप्रेन्योर कहेंगे हम किसे, एंटरप्रेन्योर होता कौन है। तो हम जान गए कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया मार्केट में लेकर के आता है, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो या नया सर्विस हो। अब हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या-क्या लक्षण होते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। धन्यवाद।